अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। नंबर 1 जो है उसका पार्ट ए जो है हम यहाँ सॉल्व करने लगे हैं। इसमें वो दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो बस एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दे दी है ए बी सी, जो है हमने इसका नाम दे दिया। उसकी एक साइड उसने जो ए बी है वो 20 सेंटीमीटर दे दी, बी सी 21 सेंटीमीटर दे दी और ए सी जो है वो हमने फाइंड कर दिया। अब हमारे पास जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसकी दो साइडें गिवन हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। सिंपल आपने गिवन में डेटा खुद देख लेना है। गिवन में AB is equal to 20 सेंटीमीटर लिख लेना है, BC is equal to 21 सेंटीमीटर एंड AC is equal to आपने फाइंड करना है। तो मैं जो है पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगाने लगा हूं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ये हमारे पास बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यानी ये हमारे पास क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास ये जो साइड होती है, जो एक स्लाइड की शक्ल में होती है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ये जो होती है ये हमारे पास क्या होता है? बेस है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है? बी यानी बेस है। बी सिर्फ लिख लेते हैं बेस। तो अब हमारे पास क्या है? यानी हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड है ना आपका क्या है? परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास सबसे पहले हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, दैट इज AC। तो मैं इधर AC लिख देता हूं और इसके ऊपर देखो स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है? 20 है, 20 का स्क्वायर आ गया। अब B बेस है, दैट इज 21 सेंटीमीटर, ये 21 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर। अब हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 400 आ जाएगा और ये 441, यानी 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 441 आता है और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करने से 400 आता है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 841 आ जाएगा हमारे पास 8C का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, AC इज इक्वल टू, अब हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। 29 सेंटीमीटर। ये तो आपको सिंपल कैलकुलेटर में आपने क्या करना है? ये स्क्वायर रूट के बटन जो है ऑप्शन दिए होते हैं वो प्रेस करना है। उसके बाद 841 और फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इन केस आपको अलाउ नहीं है कैलकुलेटर, तो फिर ये कैसे निकालेंगे? ये मैं आपको सिंपल तरीका है इसका। जैसे 841 है, आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, जैसे छोटी क्लासेस में भी आपने सीखा होगा। आपने इस साइड से ये जो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपने पेयर बनाना है। ये तो जब मैं पेयर बनाता हूं तो ये 41 बन जाता है और ये पेयर नहीं बनता, ये अकेला रह जाता है। तो इसमें सिर्फ मेरे पास सबसे पहले मैं 8 पे टेबल लेके जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 2 4 ज़र 8, मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करते हैं तो उसका रूल है कि अगर मैंने यहाँ 2 रखा है तो मुझे यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ में मेरे पास 3 है, यहाँ 3 है तो मैं यहाँ पर भी 3 रखूंगा। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 बन जाएगा। तो 9 जो है वो 8 से बड़ा है, इसलिए मैं 3 नहीं रख सकता, तो फिर मैं 2 ही रखूंगा। 2 रख के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 ज़र 4, तो 8 में से 4 गए, कितने बचे? 4, ऊपर से 41 पूरे का पूरा पेयर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है? अब हमें ये करना है कि ये वाला 2 और ये वाले 2 आपस में ऐड कर देने हैं। 2 + 2 क्या हो गया? 4। अब हमें क्या करना है कि 4 है आपके पास, 4 के साथ 9 रख के 9 से मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पे भी 9 करना है, यहाँ पे भी 9। ये जो नंबर आएगा इधर भी वही नंबर आएगा। 9 9 ज़र 81, 81 का 1 8 कैरी, 9 4 ज़र 36, 36 में 4 ऐड किए 44, तो हमारे पास 441। इस तरह के देखें 29 हमारे पास आ गया। और ये जो सेंटीमीटर है, क्योंकि इन सबके साथ सेम यूनिट है तो मैंने क्या कर दिया? वही यूनिट इनके साथ निकाल दिया। दूसरी चीज ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका परपेंडिकुलर और बेस जो है इन दोनों वैल्यू से ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी आएगी। जैसे यहाँ 20 है तो ये 29 है, ये 21 है तो ये 29 है। तो इस तरह हमारे पास जो था इसका पार्ट ए वो हमने कर लिया है। बेशक वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम इसके क्या करेंगे? पार्ट बी भी कर लेते हैं इसके बाद। अब हमारे पास इसका पार्ट जो बी है। अब पार्ट बी इस तरह है, उसने जो डायग्राम बनाई हुई है कुछ ऐसी शक्ल में, ऐसे करके ऐसे, और ये छोटी सी बनाई है, मैंने छोटी बना दी। 12 35, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 35 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 90 का एंगल है और ए बी देखो सी में कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें तो ये जो पहला क्वेश्चन है सब में हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। ये वाली जो स्लोप में साइड होती है हाइपोटेन्यूज होता है वो हमने फाइंड करना है।
अच्छा, ये मेरे पास इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अभी आपको तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल ऑपोजिट आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, और इन दोनों के नीचे वाली साइड पे आपका क्या होता है, ये होता है। नाउ अगेन मैं लिखूंगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज h स्क्वायर p स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब चाहे तो b पहले लिख दें, p पहले बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब h आपके पास क्या है, ac है, ac की जगह ac का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर आपका क्या है, दैट इज 35 का स्क्वायर, बेस आपके पास क्या है 12 का स्क्वायर आ जाएगा। ये AC है, ये AC का स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, और ये तो हो जाएगा जी 144 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर हम क्या करते हैं जी, चेक करते हैं कि 35 का स्क्वायर क्या होता है। 1225 अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 1369 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट कट गया, AC इज इक्वल टू, अब आपके पास इसका सिंपल आपने स्क्वायर रूट ले लेना, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 37। अब क्योंकि सबके साथ सेंटीमीटर तो 7 सेंटीमीटर ले लो। अब अगेन आपको दूसरी तरीके से भी बता देता हूं, इसका स्क्वायर रूट में कैसे, अगर आपके पास कैलकुलेटर लगाओगे तो क्या है, आपने इस तरफ से पेयर बनाना है, ये पेयर बन गए, इधर से ये पेयर बन गए। अब आपके पास क्या है कि 13 पे लेके जाना है, तो 3 चीज़ 9 में कर सकता हूँ, क्योंकि 4 4 से 16 हो जाता है, तो वो मैं नहीं कर सकता, बड़ा हो जाएगा। 3 चीज़ 9, पीछे कितने बचे, 30 में से 9 है 4, ऊपर से क्या होता है 69, और ये वाला जो है 3 इसमें ऐड कर दो, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, और इधर जो है आप देखो 6 है ना, 7 इधर भी रखूंगा, 7 इधर, क्यों कि 67 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 7 49, 9 4 के नीचे लगे, 7 6 42 और 4 46 यानी 469। यूं नहीं कि आप इस तरीके से भी आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो पार्ट ए 1 का ये हमारे पास क्या था, पार्ट बी था, तो 1 का पार्ट बी भी हो गया। इसको भी आप ऐसा करें कि वीडियो के पास करके स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास पार्ट जो सी है वो क्या है, तो कुछ इस शक्ल में है, ऐसे इस शक्ल की डायग्राम है, 10 12 यहाँ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ सी सेंटीमीटर है, ये सी ये वाली साइड में फाइंड होगी। तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। तो अगेन हमारे पास इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। h का स्क्वायर, p का स्क्वायर एंड देन b का स्क्वायर। h हमारे पास देखो उसने c दे दिया, तो c लिख देंगे। वैसे तो हमारे पास ये साइड है वो ac है, लेकिन उसने यहाँ पर c आपकी बुक में दिया हुआ है, तो हम c लिखेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास देखो 12 है, 12 है, 12 पुट कर दिया, और बेस हमारे पास कितना है जी 10 है, तो ये सी स्क्वायर हो गया, ये 144 हो गया, और ये 100 हो गया, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 244, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो सी इज इक्वल टू, अभी हम स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया जी 15.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास ये जो साइड है दैट इज 15.6 सेंटीमीटर। ये देखिए आपके पास ये परपेंडिकुलर था ना, इसके बिल्कुल सामने आपका एच था, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है बेस है। तो इस तरह ये पार्ट सी भी हो गया। अब हम चलते हैं इसी के पार्ट बी की तरफ, डी पार्ट डी की तरफ। अच्छा, जो हमारे पास इसमें पार्ट डी है, पार्ट डी की जो डायग्राम है उसने कुछ ऐसी शक्ल में बनाई हुई है, इस तरह। यहाँ पर हमारे पास 90 का एंगल उसने दिया हुआ है, बॉक्स है, जिसका मतलब होता है कि 90 डिग्री। ये जो है 29 सेंटीमीटर है, और ये 23 सेंटीमीटर है, और ये D सेंटीमीटर है, ठीक है, D सेंटीमीटर। इसको हम ABC का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास ये हमारा ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज की एक और भी निशानी होती है कि जो 90 का एंगल होता है इसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे आपका एच होता है।
और एच के बिल्कुल दूसरी साइड पे सामने आपका पी होता है और नीचे आपका बी होता है, यानी इसके नीचे बेस होता है। इस एंगल के बिल्कुल राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड आपका हाइपोटेन्यूज होता है जो डी है, दैट इज AC। हमने जो सिखा हुआ है ये हमने फाइंड करना है। और इसी के सामने वाली साइड पे हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर, और उसके साथ हमारे पास नीचे बेस होता है। नाउ अगेन बाय अप्लाइंग द टाइलर्स थ्योरम, दैट इज H का स्क्वायर P का स्क्वायर B, यानी हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, D है, हम D लिख देंगे, हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास 29 है, 29 का स्क्वायर आ गया, और बेस हमारे पास क्या है 23 और इसका स्क्वायर आ गया। ये D स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। 29 का स्क्वायर हम ले लेते हैं कि 841 आ गया, और इसका स्क्वायर ले लेते हैं 529 आ गया। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। 13 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कट गया, d कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास इसका ले लीजिए स्क्वायर रूट, ये आ गया 37.0 है तो 37 ही कंसीडर कर लेंगे सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका A, B, C एंड D चारों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट A और ये पार्ट B है। इन दोनों की डायग्राम मैंने बना दी है, दोनों इसी जगह पे चला कंप्लीट कर लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब ये है कि वो दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। वो ये कह रहे हैं कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे दी है, इनमें अननोन की वैल्यू फाइंड करें। जैसे इसमें उसने A की वैल्यू कह रहा है कि A मीटर फाइंड करें एंड देन B मीटर फाइंड करें। इन दोनों में ये, इसमें ये अननोन है और इसमें ये अननोन है, जबकि दो साइडें नोन है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दी हो, इस उसकी कोई सी भी दो साइड गिवन हो और तीसरी साइड आपको निकालनी हो, तो आप यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वो ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर इसको पहले लिखें या बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमारे पास H से आपका हाइपोटेन्यूज बनता है, B स्टैंड फॉर बेस एंड P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर। अब ये कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर होता है और कौन सा आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये हम देखें, डिस्कस करते हैं। जो 90 का एंगल होता है, ये देखो, ये स्क्वायर सा एक आपके रेक्टेंगल में बना होता है, ये राइट एंगल आपका होता है, ये 90 डिग्री होता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो साइड होती है वो आपके हाइपोटेन्यूज होती है, यानी H होते हैं। अब H के बिल्कुल जो हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल ऑपोजिट जो है आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उसके बाद जो पीछे बचता है इन दोनों के नीचे वाली साइड पे वो हमारे पास बेस होता है। ठीक है, अब इसी तरह इसकी बात करूं तो ये हमारे पास H है, H के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमारे पास P है और नीचे हमारे पास क्या है, B है, B स्टैंड फॉर बेस। तो अब क्योंकि हम पहले ये वाला पार्ट कर रहे हैं, इसमें हमारे पास देखिए हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज में हमारे पास H की वैल्यू यानी 39 है, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे 39, और इसका स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू ऊपर स्क्वायर, आगे इक्वल है, इक्वल का साइन, आगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारे पास P ये है, A है, A हमने फाइंड करना है, इसको A लिख देंगे। अब हमारा नहीं बेस, सॉरी बेस है, क्या है बेस, बेस हमारे पास क्या है 15 है, देखो 15 लिखिए, ये देखिए ये हमारे पास बेस है, बेस की वैल्यू 15 है, 15 और P की जगह हमारे पास A है तो A लिख देंगे, जो कि हमने फाइंड करना है वो अननोन। अब एक क्वेश्चन मैंने पहले जो लेक्चर अपलोड किया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने देखा है तो आपको होगा क्या, अगर नहीं है तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें जितने भी 4 पार्ट थे जो मैंने कराया, उन सब में हाइपोटेन्यूज जो था वो हमने फाइंड करना था। वो क्या था कि हम इन दोनों परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू को कस के लेके ऐड करके स्क्वायर रूट लेते थे तो हमारे पास आंसर आ जाता था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें सब में क्या है कि उसने हाइपोटेन्यूज हमें दे दिया है, या तो वो मिस कर देता है परपेंडिकुलर या बेस वो हमें नहीं देता। पर जैसे इस वाले में उसने हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया, बेस दे दिया, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, जबकि इसमें उसने हमें परपेंडिकुलर दे दिया, बेस हमें फाइंड करना है। यानी इस वाले क्वेश्चन में या तो परपेंडिकुलर मिस कर देगा या बेस मिस कर देगा, और हाइपोटेन्यूज दोनों में वो दे देगा। हाइपोटेन्यूज के साथ या तो वो बेस देगा, परपेंडिकुलर देगा, या फिर वो बेस देगा। तो इसमें क्या होगा, कैसे, अच्छा 39 का हमने क्या लेना है जी, स्केल लेना है, हम 39 का ले लेते हैं जी स्केल। $15, $21 कितना आ गया, 15, 21 और ये आई थिंक 221 होता है, 225, यस 225
प्लस ए स्क्वायर। अब क्या होगा 15 21, अब ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस होगी, जबकि उस वाले में जब हम यहाँ पे पहुंचते थे तो अननोन इस तरफ होता था, नाउन दोनों वैल्यू यहाँ पर होती थी। लेकिन इस वाले में क्या है कि नाउन इधर है, यानी एक नाउन और नाउन इधर है, अननाउन जो है वो इसी के हिस्से में इसके साथ ऐड हो रहा है। ये वैल्यू इधर आके इसने क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। तो 225 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा और ए स्क्वायर बचेगा। अब देखिए 1521 में से निकालें जी 225 1296 कितना बचेगा, 1296 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, ये कट जाएगा, इसका ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट। तो इसका जब हमने लिया जी स्क्वायर रूट 1296 का तो 36 आ गया। ये हमारे पास 36 आ गया, इसके साथ यूनिट हम मीटर लगा देंगे। अब वजन क्योंकि एक सारी साइडें मीटर में गिवन है तो ये हमारे पास कितना आ गया है 36 मीटर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमारे पास क्या है कि पार्ट जो ए था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हम करते हैं इसका पार्ट बी जो है, पार्ट बी। अब पार्ट बी में अगेन बाय अप्लाइंग पैरामीटर्स थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ये देखिए इसमें बेस मैंने पहले लिख दिया था, बाद में लिख दिया, परपेंडिकुलर बाद में, पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आर्डर लिख लें, आंसर वही आएगा। अब देखिए हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 19 है, ये देखिए इसकी जगह मैंने क्या लिखा 19 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जो है वो हमें इसने गिवन दे दिया, दैट इज 14 का स्क्वायर है। बेस हमने फाइंड करना, दैट इज बी, उसने दे दिया बी, इस तरह बी लिख दिया। अब 19 का कितना है जी 361 और 14 का होता है जी आई थिंक 196 प्लस बी स्क्वायर 361। ये 196 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बी स्क्वायर बच जाएगा 3। अब देखो 361 में से 96 माइनस कर दे 165 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कट गया और इसका लिया जी 12.8 से 12.8 मीटर करके जो तो इस तरह हमारे पास ये वाली साइड आ गई 12.8 मीटर। तो इस तरह हमारा जो ए और पार्ट बी है वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। अब आप ऐसा करें कि ले वीडियो को पास करके इसका लें स्क्रीनशॉट ताकि हम इसका पार्ट सी और डी भी इस लेक्चर में कंप्लीट करें। अच्छा, पार्ट हमारे पास आ गया जी इसका सी। ऐसे उसने डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पर जो है 90 है और 6.5 9.8 6.5 मीटर 9.8 मीटर सी सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, अब देखें ए बी सी हो गया, ये पार्ट सी है हमारे पास। डी की भी डायग्राम बना लेते हैं। डी की डायग्राम उसने कुछ ऐसी शक्ल में बनाई हुई है। ये हमारे पास क्या है 90 है और ये इधर आ गया और 14.5 मीटर और 24.7 और ये जो है ये डी है डी मीटर। इसको भी हम ए बी सी का नाम दे देते हैं, ए बी सी, कहीं से भी आप दे दें, ए बी सी ऐसे दे देते हैं, कहीं से भी दे देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हम इनको मार्क कर लेते हैं हाइपोटेन्यूज। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका जो राइट एंगल है इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपका क्या होगा एच होगा। अच्छा, एच के जो हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल सामने आपका क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और नीचे आपका फिर बेस है। अब ये देखो आपका राइट एंगल है 90 डिग्री है, इसके सामने आपकी जो वैल्यू ये एच है, एच के ऑपोजिट आपका क्या है जी पी है और नीचे आपका क्या है बी है। तो अब क्या है कि ये पार्ट बी है, ठीक है पार्ट बी। ये जो मैंने एरो लगाए आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाए हैं, आपने नहीं लगाने क्वेश्चन। अब बाय अप्लाइंग द यूलर्स थ्योरम पार्ट सी पहले कर रहे हैं, दैट इज एच स्क्वायर पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। एच हमारे पास 9.8 है, 9.8 का स्क्वायर ले लेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सी है, सी का स्क्वायर ले लेंगे। बेस हमारे पास 6.5 है, 6.5 का स्क्वायर ले लेंगे। देखिए बेस है, बेस की जगह देखो बेस की वैल्यू पुट कर दी। हाइपोटेन्यूज देखो h की जगह h, परपेंडिकुलर c था c लिख दिया। अब देखिए हम
8 का स्क्वायर लेते हैं 9.8 96.04 96.04 आ गया। कैसे 9.8 मल्टीप्लाई का 9.8 कर सकते हैं 6.5 इंटू 6.5 42.25 42.25। अब ये वाली वैल्यू इसमें इधर आगे से क्या हो जाना है माइनस हो जाना है, तो हमें सी चाहिए तो ये वाली क्या है डेरिवेशन डेफिनेटली यहाँ पे इस तरफ आके क्या हो जाना है माइनस हो जाना है और ये आगे से। अब 42.25 कैसे आएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5 आपने करना है। अब वैसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट स्क्वायर का भी बटन होता है, अब वो भी कर सकते हैं। अच्छा अब हम क्या को कर रहे हैं माइनस 53.79 is equal to c square, लेकिन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ये कट गया तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ले ली 7.33 मीटर 7.33 मीटर जो है हमारे पास ये साइड आ गई 7.33 मीटर आपके पास आ गया जी। पार्ट सी जो है आपके पास कंप्लीट हो गई, थर्ड साइड की आपने फाइंड है। अभी हम इसके साथ पार्ट डी करते हैं। अब अगेन पार्ट डी में आप लिखेंगे पाइपलाइन पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड देन बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास कितने हैं 27.7 स्क्वायर ले लिए, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है फाइंड करना है दैट इज डी स्क्वायर हो जाएगा और बेस कितना है 14.5 तो 14.5 का स्क्वायर है। अब क्या है 24.7 ये क्या है 24.7 शुक्र है क्वेश्चन में नजर पड़ गई 24.7 into 24.7 दूसरा 14.5 है यस। तो ये हमारे पास आ गया जी 610.09 दूसरा आ गया जी 14.5 to 10.25 d square is equal to 210.05 ये डी पार्ट है, इसको लिख देते हैं ये पार्ट है 210.05 की आ रहा है 025। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 610.09 ये वाली वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी डी से। अब हम क्या करेंगे दोनों को माइनस कर दें, इनको कर दिया हमने जी माइनस 399.84 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इससे आप चाहें तो 400 वेरी क्लोज टू 400 या 400 ले सकते हैं, अदरवाइज स्क्वायर रूट ले लें इधर तो ये इसका जो स्क्वायर रूट है डी की जो वैल्यू आएगी अब डी में तक कितने उसकी वैल्यू दे देते हैं जी। अब देखो ये वेरी क्लोज टू जो वैल्यू आ रही है 20 आ रही है, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा 20 सेंटीमीटर क्योंकि 20 की बहुत ज्यादा क्लोज वैल्यू आ रही है, इसलिए मैं राउंड ऑफ करके 20 सेंटीमीटर लिख दूंगा। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा।